अगला मुद्दा है नेपाल का, जहां सरकार ने एक बार फिर से तबलीगी जमात यानी इज्तिमा को इस साल यानी चौथी बार भी आयोजित किए जाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने यह निर्णय सुरक्षा और संवेदनशीलता के कारण लिया है। इससे तबलीगी जमातियों का वार्षिक जमावड़ा इस बार भी नहीं हो पाने वाला है। गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने सुरक्षा कारणों और देश में समग्र संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम नेपाल के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इज्तिमा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया भर में कठमुल्लों का होने वाला धार्मिक आयोजन है, इसे हर वर्ष धार्मिक शिक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। लेकिन वास्तविकता किसे पता है? कहीं ऐसा आयोजन की आड़ में कट्टरपंथी जिहादी उत्पात और अस्थिरता फैलाने की प्लानिंग तो नहीं करते? आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं कि इज्तिमा आखिर क्या होता है। नेपाल में तबलीगी जमात पर चौथे साल भी रोक लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये कदम देश में धार्मिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक मजबूत संदेश है। कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात के आयोजनों ने साबित कर दिया था कि इनके कार्यक्रमों से न केवल स्वास्थ्य संकट बढ़ता है, बल्कि ये समाज में अव्यवस्था और भय का माहौल भी पैदा करते हैं। खास तौर पर 2020 में दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के आयोजन ने देश भर में महामारी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा और लाखों लोग प्रभावित हुए। नेपाल में भी 2020 में तबलीगी जमात का इज्तिमा सप्तरी जिले में आयोजित किया गया था, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने न सिर्फ नेपाल में बल्कि दिल्ली के निजामुद्दीन में जाकर कोरोना वायरस के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये घटना वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान एक बड़े विवाद का कारण बनी और नेपाल सरकार ने तबलीगी जमात के आयोजनों पर रोक लगाने का सही फैसला लिया। हालांकि फिर भी 2021, 2022 और 2023 में मुस्लिम संगठनों ने फिर से सरकार से इज्तिमा की अनुमति मांगी, लेकिन हर बार सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और सुरक्षा के मद्देनजर आयोजनों को न करने का फैसला लिया। नेपाल सरकार ने यह साफ कर दिया कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं दी जा सकती जो देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। नेपाल का मधेरा इलाका, जिसमें रौतहट स्थित है, पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र में धार्मिक कट्टरपंथ और अव्यवस्था फैलाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार भी इज्तिमा को अनुमति देने से इनकार कर दिया। नेपाल सरकार का ये निर्णय साबित करता है कि जब बात सुरक्षा, शांति और धार्मिक सहिष्णुता की होती है तो कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। नेपाल सरकार को इस मुद्दे पर अपनी सख्ती बनाए रखनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके और देश की धर्मनिरपेक्षता बनाए रखी जा सके। नेपाल द्वारा इज्तिमा पर प्रतिबंध लगाने के पीछे एक और बड़ा कारण महामारी और स्वास्थ्य संकट है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान नेपाल में बड़े पैमाने पर किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें कठमुल्लों का इज्तिमा भी प्रतिबंध से प्रभावित हुआ था। महामारी के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संकट को लेकर नेपाल सरकार की चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर भीड़ के एकत्र होने से संक्रमण फैलने का खतरा था और आप तो जानते हैं ये कितने झुंड में चलते हैं। हालांकि महामारी के बाद स्थिति में सुधार हुआ, फिर भी नेपाल सरकार ने पिछले 3 सालों में सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इज्तिमा के आयोजन पर रोक जारी रखने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नेपाल द्वारा इज्तिमा पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के पीछे केवल सुरक्षा ही कारण नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेपाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं होती रहती है और कभी-कभी इस्लामी आयोजनों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सरकार के लिए यह चुनौती होती है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखे। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की घटनाएं भी हुई है, जिससे सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए इस तरह के बड़े तबलीगी जमावड़ों को रोकने का कदम उठाया। इसके अलावा नेपाल में सीमा पार से आने जाने वाले लोग की संख्या भी काफी ज्यादा है
और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह की आयोजनों पर निगरानी रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जहां एक ओर नेपाल में इज्तिमा पर लगातार रोक लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान में इन कठमुल्लों को बिना किसी रोक टोक के अपनी जमातें लगाने की आजादी मिली हुई है। हिंदुस्तान का दिल कितना बड़ा है, कितना उदारवादी नजरिया है हमारा, इसका ताजा उदाहरण अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुए इन कट्टरपंथियों के इज्तिमा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता को दरकिनार करते हुए इन कठमुल्लों का जमावड़ा लगाने की खुली छूट मिली हुई थी। लाखों की भीड़ जुटाकर इन जमातियों ने अपना इज्तिमा मना लिया है। सुरक्षा की बात करें तो उल्टा इनके आयोजन को पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा था। क्या अब समय नहीं है कि हिंदुस्तान भी ऐसे आयोजनों को बैन करे? स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल तो छोड़िए, लेकिन क्या इसे इज्तिमा के आयोजन से हमारी सुरक्षा के प्रोटोकॉल से खिलवाड़ नहीं होता? धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के नाम पर हम कब तक ऐसे जिहादी आयोजनों को होने देंगे? नेपाल से हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए।